हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को जितिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा व्रत वाला दिन है। तो सुबह में जैसे ब्राह्मण को खिलाया था, उसके बाद सारा दिन मैं आराम कर रही हूँ। और उसके बाद काम भी किए हैं, काम करा। एसी ने आज बहुत मदद की है। मतलब जब भी गर्मी लग रही थोड़ी सी, आके एसी चला के फिर मैं यहाँ पे लेट जा रही हूँ। ऐसे कर कर के पूरा काम निपटाया है। तो अभी शाम का समय पार हो चुका है। अब जा रही हूँ, 6 बज रहा है। मैंने फिर से नहाया है, नहा के तैयार हो गई हूँ। और ये नया साड़ी जो सुबह में ये पहन के मैंने चढ़ाया था प्रसाद, वही वाला मैंने फिर से अभी पहना है। तो अभी तैयार हो चुकी हूँ मैं पूरे अच्छे से। तो चलते हैं अभी माँ के पास। वहाँ पे मैं, माँ, भाभी तीनों लोग कथा सुनेंगे। तो हो सकता है तो आपके साथ मैं थोड़ा सा शेयर करूँगी, या तो क्लिप शेयर करूँगी या थोड़ा सा कथा हो सके तो मैं शेयर कर लूँगी, ठीक है। और उसके बाद घर आ कर के बच्चे खाना पीना खाएँगे। कुछ भी नहीं है, पूरी रात काटनी है बढ़िया से, ठीक है। भगवान का नाम दिन भर स्मरण किया है और रात में भी स्मरण करना है। और उसके बाद कल सुबह उठ के 4-5 बजे से ही सारा कुछ बनाना है। तो वो कैसे क्या क्या बनता है वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल अभी चलिए देखते पूजा का, जो कुछ भी छोटा सा हो पाएगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और इसकी कथा हो सके तो मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो बने रहिएगा व्लॉग में। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से प्रसाद रखा है। इसमें डोरा डोर जो हमारे यहाँ सारे पुरुष पहनते हैं। हमारे मिथिला में चलन है कि पुरुषों का कमर खाली नहीं रहता है, उसमें डोरा डोर अवश्य ही पहना जाता है। तो मेरे फ़ोन में ही कथा चल रही थी, तो मैं कुछ भी आगे का क्लिप नहीं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो यहाँ मम्मी से कथा के बारे में ही बात हो रही कि कौन सी कथा किस तरीके से बनी है, क्यों है, क्या है, यही सब डिस्कशन चल रहा था। और हाथ में देखिए प्लास्टिक पकड़ी हुई, ये साग इसने मेरे लिए छांट के रखा हुआ है, क्योंकि आज काटना छांटना कुछ भी नहीं है। तो माँ ने पिछले साल मतलब 2 साल पहले ही ये व्रत छोड़ दिया था, सौंप दिया था मतलब। तो इसीलिए अब माँ नहीं करती है। तो माँ जो भी सब्जी है, साग है, वो काट छांट कर सकती है। तो उसने साग छांट के मेरे लिए रख दिया था, ठीक है। और अब मैं आपको मिल रही हूँ सुबह में। वहाँ से आई थी, आने के बाद मैं बिल्कुल मतलब गर्मी से तो बता रही हूँ ना, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बिल्कुल बेहाल हो रखी थी। तो आते वहाँ पे भी बहुत गर्मी लग रही थी कि अच्छे से कथा उथा सुन के थोड़ी देर बैठी हूँ। भाभी ने रात का थोड़ी सब्जी वब्जी बना के भी दे दी थी इन लोगों के लिए। तो उतनी दिक्कत मुझे रात में नहीं हुई। और दिन में मैंने खाना थोड़ा सा ज़्यादा करके ही घर में बना लिया था, ताकि रात में मुझे किचन में ना आना पड़े, इसी वजह से। तो रात का तो अच्छे से निपट गया। उसके बाद शिल्पी ने ही सबको खाना पीना, सब कुछ, जो मेरी सिस्टर है उसने ही सबको खाना पीना खिलाया। बर्तन वगैरह सब उसने धुल के रख दिए थे। मैं तो आई, आके एसी चालू करके अंदर कमरे में लेट गई थी। उसके बाद से सबने मना कर दिया कि नहीं अब बाहर मत निकलो, तुम गर्मी लगेगी तो तुमको प्यास लगी। और प्यास से सही बता रही हूँ, बहुत गला सूख रहा था। लेकिन ठीक है, फिर भगवान जी का नाम लेके ही सब कुछ वो हो गया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं उठ रही हूँ अभी 4:30 बजे। 4:30 बजे उठ के और मैं सीधा सब कुछ किया ही हुआ था। फटाक से मैंने ये साग छाँटा ही हुआ था, इसको सिर्फ काटा है, फटाफट काट के और इस तरीके से चढ़ा दिया। और ये है कुशी केराव, है ना। तो ये कुशी केराव आज के दिन, पारण के दिन खाना बहुत ही अनिवार्य होता है, इसी से पारण करते हैं। और ये जो चौलाई का साग है, इसको हमारे यहाँ गेनहारी का साग कहते हैं। तो इस कथा में इसका भी वर्णन है कि क्यों खाया जाता है। देखिए ये जो जितिया पर्व है ना, तो जिस दिन नहाय खाए होता है उस दिन से लेके व्रत वाले दिन से लेकर के जो पारण में जितना कुछ का नियम है, 3 से 5 कथाएँ होती हैं, जिनमें सारी चीज़ों का अच्छे से वर्णन किया गया है। सबका अपना अपना महत्व है। इसमें प्याज लहसुन का कोई वर्णन नहीं है। और मतलब हमारे यहाँ तो मिथिला में तो नहीं है, बिहार साइड में, बाकी किसी किसी में होगा तो मैं उतना नहीं जानती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ कोई वर्णन नहीं है इस पर्व में। और सब चीज़ का अपना एक अलग अलग महत्व है, क्या है। तो मैं इस बार जब पूरी कथा सुनी, मैंने पिछले साल ही स्टार्ट किया है, उसके पहले मुझे एक कथा सब मैं नहीं जानती थी। तो मुझे महत्व पता चला कि कोई चीज़ अगर खाते हैं इसमें तो क्यों खाया जाता है, कोई चीज़ बनता है क्यों बनता है, हर चीज़ का एक अपना ही कहानी है, सबका अपना अपना महत्व है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले साग में कुशी केराव डाल के और उसको चढ़ा दिया था पकने के लिए। तो वो उधर कढ़ाई में चल रहा है, तब तक मैंने सोचा कि फटाफट से बड़ी कढ़ी भी बनती है, कढ़ी नहीं बड़ी बनाते हैं हमारे यहाँ, तो बड़ी मैं फट से बना लेती हूँ। ये 2 काम हो रहे होंगे ना,
तो और भी काम अलग मैं फटाफट कर लूँगी। तो यहाँ पे बीच में जो आप भगोना देख रहे हो उसमें मैंने पानी चढ़ा दिया है, उसमें सारे मसाले वगैरह सब डाल दिया है मैंने। तब तक वो मसाले पक रहे हैं पानी में। तो बड़ी देखिए बहुत तरीके से बनती है, 3-4 तरीके से बड़ी बनती है। कढ़ी नहीं, बड़ी की बात मैं कर रही हूँ। तो बड़ी भी 2-3 तरीके से बनती है। तो ये मैं इस तरीके से बना रही हूँ, एकदम सिंपल विधि से बना रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम निपट जाए। यहाँ पे देखिए पानी खौल रहा था तो उसमें मैंने पहले सारे मसाले डाल दिए थे। मसाले अच्छे से बॉयल हो रहे थे तो उसी में फिर मैंने ये जो कढ़ाई में मतलब सॉरी बर्तन में लगा हुआ था बेसन, वो बेसन को घोल के मैंने फिर से इसमें डाल दिया है पानी में। तो इससे क्या हो जाएगा ना, जो ग्रेवी होगी वो गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए बॉयल आ चुका था ग्रेवी में, जो कढ़ी बड़ी की कढ़ी थी उसमें। तो जो बड़ी मैंने बना के रखी थी वो इसमें डाल देंगे और इसको अभी धीमी आंच पे पकने के लिए आराम से छोड़ देंगे। नमक मैंने डाल दिया है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी लेकिन नमक मैंने डाला है। और उसके बाद अभी कुछ इसका साग का देखते हैं कि क्या हाल है। तो साग भी यहाँ पे देखिए काट दिया था ना, तो फटाफट हो गया है। बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट छोटे छोटे पत्ते वाले साग थे, तो बहुत ही जल्दी साग भी सॉफ्ट हो गया है। और उसके साथ साथ केराव भी पक गया है, वो तो फूला हुआ था ही। तो आप ऐसे भी केराव खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे हो चुका था और बड़ी को मैंने एकदम सिम करके छोड़ दिया पकने के लिए। तब तक सोची कि क्या सब्ज़ी बनेगा और क्या तरुआ बनेगा, देख लेते। तो देखिए इसमें 5 तरह के तरुआ का भी नियम है, पकौड़ी 5 तरह की होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कद्दू, लौकी, परवल, आलू, बैंगन सबका मतलब बना रही हूँ। तो अभी मैं कम कम ही बनाऊँगी जितना अभी यूज़ होगा, और थोड़ा सा अपने लिए बस सब कुछ मिला जुला के मैं 5-5 6-6 पीस सबका काट के रख ले रही हूँ। और पकौड़ी ये छान लेते हैं बेसन का घोल बना के। तो जैसा कि मैंने बताया व्लॉग में कि इसमें लहसुन प्याज का कोई वर्णन नहीं है, रुक नहीं है मतलब। तो इसीलिए मैं जो बेसन इसका घोलूँगी उसमें मैं लहसुन डाल दूँगी, तो फ्लेवर ना थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और बस सबको काट लेते फटाफट। और पकौड़ी छानने के बाद मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। बंदा गोभी रखी है तो आलू बंदा गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि फिर बच्चे उठेंगे तो बच्चों का भी स्कूल है और आज मंडे है, पहला ही दिन है। अब बच्चों के टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं 2 दिन के बाद से। तो रिवीजन क्लास भी चल रहा है, अभी लोगों का क्लास में रिवीजन चल रहा है, तो अभी एब्सेंट भी नहीं करा सकते हैं। सैटरडे को डुगू ने ऐसे ही एब्सेंट कर दिया था, तो नहीं करा सकते हैं। तो इसीलिए ना क्या किया है मैंने, बंदा गोभी और आलू की सब्ज़ी मैं बना दूंगी, जिससे वो सूखी रहेगी तो बच्चे भी टिफ़िन में ले जाएंगे। और मैं अपना ये सारा खाना बना के फिर जाऊंगी नहाने के लिए। नहाने के बाद की क्या विधियां होती हैं वो भी मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ व्लॉग को स्किप मत करिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा तो आपको सारा कुछ पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। मेरा पूरा खाना बन चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से क्या क्या बनाया मैंने। ये बना ली थी बंदा गोभी की सब्ज़ी, जो कि बन चुका है। मैं जाऊँ गैस बंद करने के लिए। गैस बंद हो गया है। ये है कढ़ी, और इसमें है चावल, और ये है साग, और यहाँ पे एक खीरा और एक केसी केराव ये मैंने रख लिया है। अभी जैसे नहा के मैं आऊँगी तो सबसे पहले यही जितवान भगवान को और चूल्हो सियारों को पहले ये वाला चढ़ाएंगे। उसके बाद ये मैंने अपने लिए चीनी वाला पानी घोल के रख लिया है। अभी घोला नहीं, इसमें ठंडा पानी थोड़ा सा मिला के, और उसके बाद तो मैं सबसे पहले यही पीऊँगी। बहुत तेज़ प्यास लग रही है अब, तो इस पानी को घोल दे रही हूँ अच्छे से। इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला के और नींबू डाल के सबसे पहले मैं ये पीऊँगी नॉर्मल पानी 2 गिलास। उसके बाद इत्मीनान से जो कुछ भी ये बना है वो सब खाएंगे। चलिए चलते फटाफट नहाने के लिए। मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया है, और जो भी काम है वो आराम से धीरे धीरे दोपहर में क्या ये लोग चले जाएंगे ऑफिस, उसके बाद फिर होगा जो भी काम करना है। मैं जा रही हूँ सबसे पहले नहाने, और बहन को उठाते वो उठेगी, चाय चढ़ाएगी, चाय बनाएगी, फिर चाय पानी पियेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नहाने वहाने के बाद।
और देखिए यहाँ पे मैं नहा के तैयार होके फिर से आ गई हूँ। तो मैंने सेम साड़ी पहनी है जो मैंने परसों नहाए खाए में पहना था, मतलब उसके सुबह में चढ़ाने के लिए जो चूड़ा दही मैंने चढ़ाया था सुबह सुबह 3 बजे, उस समय जो साड़ी मैंने पहनी थी वही साड़ी मैंने कल भी पूजा के टाइम पे पहनी थी और वही साड़ी मैं आज भी पहन रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये साड़ी जूठी नहीं थी। आप दूसरा भी साड़ी पहन सकते हैं, अगर आपको पहनना है तो आप अलग अलग तरीके की साड़ी भी पहन सकते हैं, 2-3 साड़ी भी पहन सकते हैं। लेकिन मेरे को ये था ना कि आ करके तुरंत खोल दे रही थी मैं, फिर सूट पहन ले रही थी और ये साड़ी पहन के तो कल पानी वानी कुछ भी नहीं पिया था, तो साड़ी बिल्कुल निहारे है, जूठा नहीं है ये साड़ी। मतलब जूठा मतलब अगर ये साड़ी पहन के मैं कुछ खा पी लेती, जैसे आज ये साड़ी अब जूठा हो जाएगा। परसों जूठा नहीं हुआ था क्योंकि परसों सुबह चढ़ा के मैंने खोल दिया था और उसके बाद फिर कल पूजा के समय मैं पहनी हूँ ये साड़ी, उसके बाद फिर घर आई हूँ तो फिर से मैंने खोल दिया था ये साड़ी को और आज अभी पहनी हूँ नहा वहा के। तो अब जब इसको पहन के मैं पानी पीऊँगी या खाना खाऊँगी तो आज मैं पूरे दिन ये साड़ी ही पहन के रहूँगी, तो आज ये साड़ी जूठी हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए मैंने अभी सुबह सुबह यही वाली साड़ी पहन ली है। अब थोड़ा सा आलस भी आता ना कि कौन जाए दूसरी साड़ी निकालने के लिए और फिर उसको भी जूठा करो, उससे अच्छा है कि जो अभी निकला हुआ है वही यूज़ कर लो। आप चाहे तो आप दूसरी भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जो अभी पत्ते जो थे तुरई वाले पत्ते वो उसी दिन ख़त्म हो चुके थे और मैं भैया जी को बताना भी भूल गई थी कि भैया जी मतलब पत्ते मुझे ज़रूरत है और ला दीजिएगा, वरना उसी पत्ते पे सारा कुछ चढ़ता है, या फिर आप केले के पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कल पूजा से आते आते ही 9:30 बज गया था और उसके बाद बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैं इन लोगों से भी कुछ कहती, और उतनी रात को फिर कोई इंतज़ाम नहीं हो पाता। तो दिन में मुझे ध्यान देना चाहिए था, निकल गया था दिमाग से। तो ये क्या किया मैंने ना कि एक डिस्पोजल वाला मतलब रखा हुआ था प्लेट, तो इस प्लेट में मैं जितवाहन भगवान को सारा कुछ चढ़ा रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा चढ़ता है। प्रसाद है, बच्चे खाएंगे, सब लोग खाएंगे घर में थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए ये ज़्यादा चढ़ता है। और पत्ते पे चूल्हो सियारों को चढ़ा रही हूँ जो कि ऊपर छत पे रखा जाएगा। तो ये मैंने मनी प्लांट के जो पत्ते होते हैं ना, मुझे और कोई पत्ता नहीं मिला, नहीं है आसपास कोई पत्ता, नहीं है ही नहीं। और फिर अभी सुबह सुबह किसको क्या ही बोलते, तो मैंने कटवा लिया था ये मनी प्लांट के 4 पत्ते कटवाए थे, तो जिस पे ही मैंने चूल्हो सियारों को चढ़ा दिया है। और खुशी केराव और खीरा ये जो है वो मैंने अलग प्लेट में भी रखा है और जितवान भगवान को भी चढ़ाया है। तो यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं पूजा। नीचे भगवान जी को पूजा मैं कराई हूँ, कृष्ण भगवान को, जो भी मतलब मेरे घर के देवी देवता हैं मंदिर में विराजमान है, उनको मैंने फल का मिठाई, हाँ लड्डू रखा था, तो लड्डू का भोग लगा के और नीचे पूजा करके आ गई हूँ, दिया जला के पूजा करके आ गई हूँ। उसके बाद यहाँ पे चढ़ा रही हूँ, यहाँ पे भी दिया हुआ अच्छे से दिखाते कर लेते पूजा और प्रणाम करके फिर उसके बाद बच्चे चले गए हैं स्कूल। अगर बच्चे होते तो मैं सबसे पहले बच्चों के मुंह में ये भगवान जी वाला जो मैंने चढ़ाया है जितवान भगवान का, ये बच्चों को पहले खिलाया जाता है, लेकिन बच्चे हैं नहीं, दोनों स्कूल चले गए, तो मैं रख दूँगी, जब बच्चे आएंगे तो फिर उन लोगों को मैं दूँगी खाने के लिए, है ना। तो चलिए कुछ इस तरीके से होती है पूजा। पूजा संपन्न होने के बाद जो मैंने पानी बना के रखा था उसमें ठंडा पानी मिलवा के नींबू गाड़ के और मैंने पिया है 2 गिलास भर के पानी। जी हाँ, बिल्कुल 2 गिलास पानी मैं मतलब बैक टू बैक पानी पी हूँ, रुकी नहीं हूँ। उसके बाद जाके मुझे थोड़ा सा पानी पीने के बाद तो मतलब लग रहा था कि पता नहीं क्या है, पिया है। उसके बाद शिल्पी ने बनाई है चाय, फिर चाय पी हूँ। तो अभी तुरंत मैंने ये खाया नहीं था, जो कुसी केराव है और खीरा, बस ये आपको पहले सबसे पहला आपके मुंह में जो निवाला जाएगा वो ये कुसी केराव और खीरा का जाएगा। इसके बाद ही आप पानी पी सकते हैं या कुछ भी खा पी सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक खीरा और एक कुसी केराव लेके अपने मुंह में डाला है, फिर पिया है 2 गिलास मीठा पानी जो मैंने बना के रखा था, और उसके बाद चाय पी हूँ। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद लगभग थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बस मुंह जूठा करने के लिए मैंने खाया है। हो गया है मेरा पारण और 9:30 हो रहे हैं। ये लोग भी ऑफिस निकल गए हैं, जा चुके हैं, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। टिफ़िन वगैरह सब बना के दो। बंदा गोभी की सब्ज़ी बनाई थी ना, सब्ज़ी में मैंने बंदा गोभी की सब्ज़ी ही इसलिए बनाई थी ताकि वो सूखा सब्ज़ी होता है भुजिया जैसा, तो बच्चे भी ले गए हैं, ये भी ले गए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इसीलिए मैंने वो बनाया था। बाकी अब खा चुकी हूँ और पानी पी लिया है, पानी बहुत पिया है, बहुत पानी पिया है।
और सही बात है, जब कोई निर्जला व्रत होता है तब पानी की कीमत पता चलती है कि पानी के बिना आप ना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। तो अब थोड़ी देर आराम करते हैं, काम तो बहुत फैले हैं और कपड़े वगैरह भी धोने हैं। मौसम भी ख़राब है आज, जिस तरीके का मौसम है ना, यही मौसम अगर कल होता ना तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कल उतनी ही धूप, उतना ही गर्मी, उमस सब कुछ था। और आज अभी पूरा बादल लगा हुआ है, ठीक है, लग रहा है जैसे अभी बारिश हो जाएगी, ऐसा मौसम है। वो तो एसी ने कल बहुत मदद की, बहुत मदद। जब भी कोई ऐसा व्रत होता है निर्जला तो एसी बहुत हेल्प करती है। कुछ काम कर लीजिए और आकर के फिर इसमें ठंडे कमरे में बैठ जाते तो प्यास की उतनी तलब नहीं लगती है। लेकिन किचन में अगर आधा 1 घंटा भी आप बिता लीजिए तो लगता है कि तुरंत पानी मिलना चाहिए, ऐसा लगता रहता है ना। तो चलिए, हो गया मेरा पारण और इसी के साथ मेरा जितिया व्रत हुआ संपन्न। भगवान से यही प्रार्थना है सभी के बाल बच्चों को खुश रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु करे। मेरे बच्चों को भी भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखे, दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे, उनको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करे। ठीक है, चलिए इसी कामना के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे आप सभी से एक नए व्लॉग और नई रेसिपी के साथ, रेसिपी वाले व्लॉग के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।